गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने संज्ञानात्मक विकास पढ़ा था, जिसके लास्ट में हमने यहाँ छोड़ दिया था संवेदीगामक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो हम इनके बारे में जानेंगे। देखिए, संवेदीगामक अवस्था क्या है। देखिए, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था को संवेदीगामक अवस्था कहते हैं। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था को संवेदीगामक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से अनुभव प्राप्त करता है। शिशु अपनी 5 ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, त्वचा, जीभ तथा नाक आदि से प्राप्त विभिन्न संवेदों जैसे देखना, सुनना, छूना, स्वाद व सूंघने के द्वारा ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। क्योंकि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का शिशु सिर्फ रोना जानता है, जिद्दी करना जानता है, बोलना नहीं जानता, तो वो 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही आसपास का जो भी अनुभव है वो प्राप्त करता है। जन्म के समय बच्चे की सभी ज्ञानेंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित होती हैं और धीरे धीरे ज्ञानेंद्रियों की क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। क्रियाशीलता बढ़ने का तात्पर्य है कि ज्ञानेंद्रियों की जो शक्तियाँ हैं वो बढ़ती जाती है। जीवन के प्रारंभिक दिनों में शिशु संवेदनात्मक उद्दीपनों के प्रति सहज क्रियाएं करता है, जैसे भूख लगने पर रोना। धीरे धीरे वह आकस्मिक रूप से नई प्रतिक्रियाएं सीखता है, जैसे मुंह में अंगूठा जाने पर चूसना। तत्पश्चात वह इन नई सीखी हुई प्रतिक्रियाओं को दोहराता है, क्योंकि उसमें उसे आनंद मिलता है। समय के साथ साथ वह अपने अतीत के अनुभवों का प्रयोग तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु करता है। गर्म पानी या दूध में अंगुली डालने पर वह जलने से वह दोबारा कभी भी गर्म पानी व दूध आदि में हाथ नहीं डालेगा। अतीत यानी कि पास, जैसा छोटा बच्चा होता है, उसने किसी गर्म चीज़ को छू दिया तो वह बाद में उस चीज़ को बार बार में नहीं छुएगा, क्योंकि उसे ये अनुभव प्राप्त हो गया है। उसने ये जान लिया है कि ये चीज़ गर्म होती है, अगर वो ठंडी भी हो चुकी होगी तो भी उस चीज़ को नहीं छुएगा। धीरे धीरे दिन प्रतिदिन वह नए नए व्यवहार सीखता है एवं प्रतीकों का प्रयोग करना प्रारंभ करता है। प्रतीकों का मतलब होता है कि उसके अपने अलग ही तरीके होते हैं बताने का। ठीक है, जैसे पानी पीना है तो मम बोलना है, दूध पीना है तो उसे रोना है, आदि चीज़ों के द्वारा वह अपनी बातें समझा देता है। ये तो थी संवेदीगामक अवस्था। अब देखिए पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। संवेदीगामक अवस्था थी जन्म से 2 वर्ष तक की, और पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था है। इसमें बच्चा नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करता है। इस अवस्था में बच्चे की सोचने की क्षमता में परिवर्तन आता है और वह अपने चारों ओर दिखाई देने वाली वस्तुओं के बारे में सोचना आरंभ कर देता है। अनेक प्रकार के प्रतीक उसकी स्मृति में जुड़ते जाते हैं और वह प्रतीकों को क्रियाओं से जोड़ने लगता है। उदाहरण के लिए, जब भी परिवार का कोई सदस्य जूते पहनने लगता है तो वह समझ जाता है कि वह बाहर जा रहा है। इस अवस्था में वह शब्दों का उच्चारण भी करने लगता है और उसका शब्द ज्ञान बढ़ता है। जैसे कि कहा जाए, 2 से 7 वर्ष तक के बच्चों को पता नहीं होता, जैसे कि उसने देखा है कि घर का कोई सदस्य मंदिर जा रहा है और यदि उसके हाथ में लोटा है तो वह ये जानता है कि बस उस लोटे को लेकर वह मंदिर ही, मतलब उस लोटे को लेकर लोग मंदिर ही जाते हैं। और वह शब्दों का उच्चारण भी करने लगता है, जैसे आप मंदिर जा रहे हैं, आप पूजा करने जा रहे हैं। जैसा कि इसमें उदाहरण दिया गया है कि जब भी परिवार का कोई सदस्य जूते पहनने लगता है तो उसको लगता है कि समझ में आता है कि वह बाहर जा रहा है। आगे देखिए, इस आयु में बच्चा स्व केंद्रित होता है। वह निर्जीव वस्तुओं को वास्तविक मानकर घंटों खिलौनों से खेलता रहता है। जैसे आपने देखा होगा, छोटे बच्चे डॉक्टर सेट से खेलते हैं, किचन सेट से खेलते हैं। वह अधिकतर ख्याली दुनिया में खोया रहता है, यथार्थ की अपेक्षा कल्पना को अधिक महत्व देता है और तर्क देने पर भी समझने की कोशिश नहीं करता है। बच्चे खेल खेल में टीचर बनते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, पुलिस बन जाते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए, छोटे व चौड़े गिलास की अपेक्षा पतले व लंबे गिलास को बड़ा समझता है तथा ये समझाने पर भी कि दोनों गिलास बराबर है, वह यह समझने को तैयार नहीं होता। यानी कि उसकी स्वयं की स्वकेंद्रित इच्छा होती है, स्वकेंद्रित शक्तियाँ होती है, इसलिए वह किसी के कहने की नहीं मानता।
जो उसको समझना होता है वह वही समझता है। इस आयु वर्ग में बच्चे प्राय यथार्थ से दूर अत्यधिक कल्पनाशील एवं सृजनशील होते हैं। सृजनशील का मतलब होता है क्रिएटिव, यानी इस आयु में उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती जाती है। अब देखिए मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। संवेदीगामक अवस्था थी जन्म से 2 वर्ष तक की। उसके बाद पूर्व सक्रियात्मक अवस्था थी 2 से 7 वर्ष तक की, और मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। इसमें बच्चे अधिक व्यवहारशील व यथार्थवादी हो जाते हैं। वे कल्पना व वास्तविकता में अंतर करना सीख जाते हैं और सच्चाई को समझने लगते हैं। ये बच्चे पारिवारिक रिश्ते समझने लगते हैं और इनके विचार क्रमबद्ध व तर्कयुक्त भी हो जाते हैं। मतलब ये सामने वाले का व्यवहार इन्हें समझ में आता है, रिश्तों को समझने लगते हैं, मौसी मामा नाना सबको समझने लगते हैं। बच्चे में अब संकल्पना का निर्माण करने की क्षमता आ जाती है, यानी स्वयं की कल्पना करना। वह वर्गीकरण कर सकता है, श्रेणी बना सकता है और सोच विचार कर सकता है। यही कारण है कि इस आयु के बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। अब देखिए अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ये चतुर्थ सोपान होता है। देखिए किशोर संज्ञानात्मक विकास के चतुर्थ सोपान पर होता है 11 वर्ष के पश्चात की अवस्था, जो कि 11 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक होती है। देखिए जिसे किशोर संज्ञानात्मक विकास की चतुर्थ सोपान पर होते हैं, जिसे अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। यह 11 से 17-18 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर विविध विषयों पर सोचना प्रारंभ करते हैं। उनके सोच विचार में तर्क आ जाता है। अब किशोर परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार करने लग जाते हैं। तर्क करना यानी कि वे अपनी सोच दूसरे के विचारों पर और सोच पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हैं। वे बातों की बारीकी, संबंधिता, क्रमबद्धता आदि को समझने लगता है। प्रतीकात्मक शब्द, उपमा आदि का आशय समझने लगता है। सभी चीज़ों का अर्थ और उनका तात्पर्य जानने को इच्छुक रहता है। अब बच्चों देखिए ठोस से औपचारिक क्रियाकलापों में परिवर्तन। इसमें हम पढ़ेंगे कि किशोर अवस्था में उसके क्या क्या परिवर्तन आ जाते हैं। देखिए क्रियाकलापों में, ठोस से औपचारिक क्रियाकलापों में उसमें क्या क्या परिवर्तन आ जाते हैं। देखिए जल्दी से देखिए, इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। इस अवस्था के बालक विविध प्रकार के तर्क वितर्क, चिंतन और परिकल्पनाएं करने लगते हैं। देखिए उदाहरण के लिए किसी दिन पिता के ऑफिस से कुछ, एक मिनट देखिए बच्चों, इस अवस्था के बालक विविध प्रकार के तर्क वितर्क, चिंतन एवं परिकल्पनाएं करने लगते हैं। किशोर किसी भी समस्या के समाधान के लिए विविध संभावित विकल्पों के बारे में सोच सकता है। उसके विचार अब वास्तविकता से संभावनाओं की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए किसी दिन पिता के ऑफिस से कुछ खराब मन स्थिति में लौटने पर छोटा बालक तो कुछ घबरा सा जाता है, किंतु किशोर ऐसी स्थिति में कई संभावित कारणों पर विचार करता है। जो छोटा बच्चा होता है 2 से 7 वर्ष तक का, उसके मन में इतना रहता है, मतलब अपने पिता को देखकर घबरा जाता है कि पता नहीं पिताजी आज ऑफिस से क्यों लेट आए। जबकि मूर्त सक्रियात्मक बालक होता है 7 से 11 वर्ष तक का, वह विभिन्न प्रकार के विचार करता है। देखिए जैसे पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, पिता का ऑफिस में सहयोगी मित्रों से कुछ तनाव हो गया हो, पिता का अपने अधिकारी से कुछ झगड़ा हुआ हो, पिता को स्थानांतरण आदेश प्राप्त हो, या पिता की पदोन्नति होते होते रह गई हो तथा किसी अन्य को मिल गई हो, आदि आदि। इस प्रकार किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व किशोर सभी कल्पनात्मक परिस्थितियों पर विचार करते हैं। यानी कि जो किशोर होता है उसकी कल्पना शक्ति ठोस रूप से क्रियाकलापों में विकसित हो चुकी होती है और उसके जो विचार हैं, तर्क हैं, वो भी अपूर्ण तरीके से ठोस हो चुके होते हैं। आगे देखिए, किशोर अवस्था आते थे बालक की सोचने विचारने की क्षमता में क्रमबद्धता आ जाती है। देखिए जैसे देखो उदाहरण के लिए छोटे बालक को ड्राइंग करने के लिए देने पर वह कुछ भी मनपसंद चित्र बनाकर उनमें अपनी पसंद के रंग भरेगा, चाहे वह रंग वहाँ उपयुक्त हो या नहीं। किशोर को ड्राइंग का विषय देने पर पहले वह विषय वस्तु पर मनन करके मस्तिष्क में उसका चित्रण
वह उसमें भरे जाने वाले रंगों का एक खाका खींचेगा, यानी कि वह हर चीज़ को सीक्वेंस से करेगा, तरीके से करेगा। ठीक है बच्चों, ये हमने पढ़ लिया ठोस से औपचारिक क्रियाकलापों में परिवर्तन। अब देखिए हम संज्ञानात्मक विकास के कारण एक किशोर में बालक की तुलना में क्या परिवर्तन आते हैं। संज्ञानात्मक विकास के कारण, संज्ञानात्मक का हमने बताया था आसपास के वातावरण से जो ज्ञान वह प्राप्त करता है वह संज्ञानात्मक विकास होता है। उसके कारण एक किशोर में बालक की तुलना में क्या परिवर्तन आते हैं। देखिए, किशोर तीव्र आलोचक होते हैं। उनका अपने आसपास के लोगों व वातावरण को देखने व परखने का नजरिया तार्किक व विश्लेषणात्मक होता है, जिससे उनके व्यक्तिगत, सामाजिक व संवेगात्मक स्तर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अपनी आलोचनात्मक प्रवृत्ति के कारण ही किशोर अपने माता पिता व बड़े बुजुर्गों की कमियों को चिन्हित करने लगते हैं। आलोचनात्मक प्रवृत्ति का मतलब होता है कि वे आलोचना करने लगते हैं अपने से बड़ों की, उनके विचारों पर वे प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हैं, जिससे माता पिता व किशोर किशोरियों के बीच विवाद व तनाव की स्थिति बन जाती है। हमारे भारतीय माता पिता अभी तक बढ़ते किशोरों की आलोचना को सहन नहीं कर पाते और उनके आपसी संबंध बिगड़ जाते हैं। दूसरा देखिए, उत्तर किशोर अवस्था में आते आते किशोर अपने से बड़ों के साथ सहायक बनकर कार्य करना पसंद नहीं करते। अपनी बढ़ती हुई आलोचनात्मक क्षमताओं के कारण वे स्वयं के काल्पनिक प्रतिमान स्थापित करते हैं। वे स्वयं को संसार में एक बड़ा सुधारकर्ता समझने लगते हैं। किशोर ये समझने व मानने लगते हैं कि बड़े उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं कर रहे हैं और फलतः वे काल्पनिक द्रोही बन जाते हैं। युवा होते होते यह विद्रोह की भावना स्वयं ही खत्म हो जाती है। यानी किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बड़े बुजुर्गों से उनके विचार मेल नहीं खाते हैं, जिसके कारण उनके मन में अपने बड़ों के प्रति गलत भावनाओं का जन्म हो जाता है। देखिए आगे, संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ किशोर स्वयं की एक अनोखी सी भाषा विकसित कर लेते हैं, जिसमें हिंदी अंग्रेजी का संगम होता है। एक ही वाक्य का कुछ अंश वे अंग्रेजी में कहेंगे तो शेष वाक्यांश हिंदी में। जैसे लेट्स गो फॉर एक पिकनिक, बहुत मजा करेंगे। वे अपने शिक्षकों व बड़े बुजुर्गों के नए नए अनोखे नाम निकालते हैं, जैसा कि आप लोगों ने भी किया होगा, अपने टीचर्स का नाम निकालते हैं, अपने फैमिली में किसी का नाम निकालना आदि। जैसे कड़क शिक्षक को भयंकर, सदैव डांटते रहने वाले शिक्षक व माता पिता को बादल, बिजली जैसे कई नाम दे देते हैं। बोर होना, मूड ठीक नहीं होना जैसे वाक्यांश उनके मुख्य संवादों में से हैं। हम जैसे स्कूल में कहते हैं ना, बोर्ड के सामने यदि कोई टीचर आ जाए तो प्लीज़ साइड मैम, एक्सक्यूज़ मी मैम आदि। देखिए, किशोर अपने रंग, रूप व आकृति के बारे में बहुत जागरूक होते हैं। उनकी सीमित समझ के कारण वे महसूस करते हैं कि सारी दुनिया उन्हें देख रही है। फलतः वह घंटों शीशों के सामने खड़े होकर काल्पनिक दर्शकों के रूप में स्वयं को निहारते रहते हैं। यानी अपने चेहरे को लेकर भी किशोर इस अवस्था में बहुत सेंसिटिव रहते हैं। आगे देखिए, बहुधा किशोर सृजनात्मक होते हैं। सृजनात्मक यानी क्रिएटिव, मैंने आपको बताया था क्रिएटिव होना। क्रिएटिव का मतलब होता है बच्चों, यानी बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करना आदि। अतः माता पिता व बड़े बुजुर्गों को उनकी सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करना चाहिए। बौद्धिक क्षमता के बढ़ने के साथ साथ सृजनात्मकता भी बढ़ती जाती है। सोचने, समझने, तर्क करने की शक्ति आदि। सृजनात्मकता के भरपूर विकास के लिए घर व विद्यालय का वातावरण दोस्ताना और कुछ लचीलापन लिए हुए होना चाहिए। छठा पॉइंट, ज्ञानात्मक विकास के साथ साथ किशोरों की दिवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। दिवा स्वप्न कहें यानी कि बहुत सारी कल्पनाएं करने की। आगे देखिए, उम्र के बढ़ने के साथ साथ उनकी परिकल्पनाएं धनात्मक व सुनिश्चित होने लगती है। अब उन्हें सपनों में असफल होने से भय नहीं लगता, क्योंकि अब तक वे बुरे अनुभवों को जूझने के लिए सक्षम हो जाते हैं। दिवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति के द्वारा वे कल्पनाओं में अपनी समस्याओं के कई संभावित विकल्पों को जांच परख लेते हैं। यानी कल्पनाओं में ही अपने प्रश्नों के उत्तर भी खोज लेते हैं। किशोरों में बौद्धिक विकास के साथ साथ दीर्घावधि के मूल्य भी निश्चित होने लगते हैं। उम्र के बढ़ने के साथ साथ स्वार्थ में आत्मवाद की भावनाएं कम होने लगती हैं और किशोर में तर्क वितर्क, मूल्य एवं अभिवृत्तियां विकसित होने लगती है।
अभिवृत्तियाँ यानी नई नई रुचियाँ। इससे वे आत्मविश्वास, प्रतिस्पर्धा और स्वतंत्रता के दीर्घावधि मूल्य स्थापित करने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार से हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आगे देखिए, इस प्रकार किशोरावस्था में निम्न विशेषताओं का विकास होता है। तार्किक चिंतन की क्षमता बढ़ती है, समस्या समाधान की क्षमता होती है, खुद ही अपनी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। वास्तविक और अवास्तविक, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में अंतर समझने लगते हैं। वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में प्रक्षेपित करने की क्षमता बढ़ती है। परिकल्पनाओं को विकसित करने की क्षमता बढ़ती है। इस तरीके से हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, उसके चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर हैं। किशोर अवस्था में ईर्ष्या को समझाइए। ये आपको फर्स्ट पेज में मैंने बताया था कि किशोर अवस्था में भय, आकुलता और चिंता आती है, जिसमें से ईर्ष्या भी एक पॉइंट था। ये सब विंग बताए थे मैंने आपको। देखिए, पूर्व किशोर अवस्था में प्रेम से वंचित करने वाले पर शारीरिक आक्रमण के स्थान पर शाब्दिक आक्रमण अधिक करते हैं। जब विषम लिंगी उपेक्षा करते हैं तथा तब भी ईर्ष्या का भाव जागृत होता है और अपने से अधिक लोकप्रिय व्यक्तियों से भी ईर्ष्या करने लगते हैं। यानी कोई यदि हमसे ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करने लगता है तो हमें उससे ईर्ष्या जलन की भावना पैदा हो जाती है। भय और आकुलता में अंतर स्पष्ट कीजिए। भय का मतलब होता है जैसे अंधेरा होने पर हमें भय लगता है, ठीक है। सांप को देखकर हमें भय की अनुभूति होती है। आकुलता से मतलब है जैसे स्टेज पर सबके सामने परफॉर्मेंस करना, सबके सामने भाषण देना आदि चीज़ें। भय का मतलब होता है डर और आकुलता का मतलब होता है चिंता। चिंता नहीं, आकुलता का मतलब होता है कि हमें किसी के सामने हेजिटेशन होती है। हेजिटेशन को बोलते हैं आकुलता। अब देखिए, संवेगावस्था में स्थिरता के कारण को स्पष्ट कीजिए। क्योंकि इस अवस्था में किशोर के सभी संवेग अनियंत्रित हो जाते हैं। सभी संवेगों का विकास हो चुका होता है। बालकों में संवेगात्मक विकास को समझाइए। ये आपके पॉइंट थे। ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, ये जो भी हैं ये सब आएंगे। किशोर अवस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशिष्ट उपादेयता को समझाइए। विशिष्ट उपादेय क्या है कि हमारी ज्ञानेंद्रियां विकसित हो चुकी होती हैं। हमारी क्रियावृत्ति यानी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। हम आसपास के वातावरण से जो जानते हैं उससे हम सामाजिक परिपक्वता में विकसित होते हैं, यानी समाज में हम कितना समायोजन कर पाते हैं आदि चीज़ें। किशोरों में आकार, संख्या, रंग व समय की पारस्परिक संबंधता का विकास कैसे होता है। मतलब किशोर क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत किशोर श्रेणियां बनाने लग जाता है, ठीक है। अपने आप से सृजनात्मकता आती है उसके अंदर, जिससे विभिन्न प्रकार के कार्य सीखता है आदि। आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आप देख लीजिएगा। संज्ञानात्मक विकास में वातावरण और माता पिता की क्या भूमिका होती है। संज्ञानात्मक विकास में वातावरण और माता पिता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए, वातावरण से जो बालक सीखता है, यानी कि आसपास के वातावरण से हम जो ग्रहण करते हैं वही हम किशोर अवस्था में उन्हीं चीज़ों को हम दोहराते हैं, ठीक है। जैसे माता पिता हमारे सामने यदि लड़ाई झगड़े करते हैं तो हमें वही सीखने को मिलता है। यदि हमने माता पिता से अच्छे विचार ग्रहण किए हैं, अच्छी बातें सीखी है, तो हम उन्हीं सभी चीज़ों का अनुसरण करते हैं, ठीक है बच्चों। चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है।